वो एमी है। What the hell is this place? ये क्या है? किसने किया ये सब? तुम दोनों शांत हो जाए। वो देखो वहाँ एक दरवाज़ा है, अंदर ज़रूर कोई ना कोई होगा। चलो। वो तीनों जैसे ही उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, वहाँ पर रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि उन लोगों की आंखें बंद हो जाती है। पर जैसे ही रोशनी कम होती है और वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने वही खंडर है जिसमें वो अभी घुसे थे। वो पीछे पलट के देखते हैं तो जिस दरवाजे से वो अंदर घुसे थे वो गायब हो चुका होता है। How anyone can do that यार? मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ आसपास अगर लोगों ने हमें एक लाश के साथ देखा तो दिक्कत हो जाएगी। What? मैं उसे अकेले अंदर नहीं छोड़ सकता। काई, शी इज़ डेड। रात हो रही है, अभी यहाँ से चलो। क्यों ना हम लोग पुलिस को बताएं? अगर हम पुलिस को वहाँ पर लेकर भी जाएं तो क्या पता एमी की लाश, और हो सकता है कि वो खंडर ही वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि कोई भी लॉजिकल चीज़ तो हमारे साथ हो नहीं रही। तो फिर क्या करें? वहीं चलते हैं जहाँ पर हमें ये स्क्रोल मिला था, यानी एमी के घर। अगले दिन वो तीनों छुपते छिपाते जैसे तैसे एमी के घर के अंदर घुसते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखता। तभी अभी की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। हे, ये देखो, ये बहुत ही अजीब सा बॉक्स है और इस पर ये रेड कलर के धागा क्यों बंधा हुआ है? अजीब सी बात है ना? इस बॉक्स पे काटने और चलाने के बहुत से निशान हैं, बट कोई क्यों इसे काटेगा और जलाएगा जब आप धागा हटा के इसे नॉर्मली खोल सकते हो? तो जो भी है, बॉक्स तो खोलो। वो तीनों बॉक्स खोलते हैं। उन्हें वहाँ पर 3 लॉकेट मिलते हैं। वो तीनों जैसे ही इस लॉकेट को छूते हैं, उस बॉक्स से एक स्पिरिट निकलती है और उस स्पिरिट को देखकर उन तीनों को ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक आ ही जाता है। आप लोग मुझे देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने लॉकेट ढूंढ लिया है। तो मेरे पास टाइम कम है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इन लॉकेट्स को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि यही वो लॉकेट है जो कि उस खंडर को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करेंगे। और हाँ, शहर के किसी भी इंसान पर कभी भरोसा मत करना। शहर और यहाँ के लोग कोई भी चीज़ असली नहीं है। आप लोगों को ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, बट आप चाहें तो अपनी लोकेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको उस खंडर में जाकर उसे मारना पड़ेगा। साला था क्या ये बाबा जी का भूत? क्या हुआ? वो भूत इसके अंदर तो नहीं घुस गया? बस ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ से किसी भी तरीके से ज़िंदा बच जाते हैं तो हम लोगों को ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हमारे साथ एक्चुअली में हुआ क्या। हाँ, वो तो अगर जिंदा निकले तभी पता चलेगा। बट सीरियसली गाइस, लोगों को छोड़ो और ये शहर, ये कैसे नकली हो सकता? एक घड़ी मैं लोगों को मान सकता हूँ टैटूज़ के कारण, बट शहर, what the... उसने ऑनलाइन लोकेशन चेक करने को बोला था ना। वैसे भूत कब से ऑनलाइन होने लगे, बट फिर भी चेक करके देखते हैं। व्हाट? क्या हुआ? इसकी मैप देख। इस मैप में तो ओसाका की लोकेशन टोक्यो से बहुत दूर बता रही है, और ये तो एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम असली ओसाका में नहीं हैं? ओह गॉड, मेरा सर फट रहा है। अब हम क्या करेंगे? और उसने कहा था कि आप उन लॉकेट्स के साथ उस खंडर के अंदर जा सकते हैं। व्हाट यू मीन? तू वापस उसके अंदर जाना चाहता है? और कोई ऑप्शन दिख रहा है तेरे पास? हम ऐसी सिटी में रह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियल वर्ल्ड में। हम लोग कहाँ हैं, यहाँ के लोग कौन हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। और तू अभी भी वहाँ जाना चाहता है? हम लोग ऑलमोस्ट 2 बार मरते मरते बचे हैं। तू कह रहा है कि एक भूत ने कहा है कि जस्ट ये लॉकेट पहन के चले जाओ और वहाँ पर आप लोग पूरा खंडर एक्सप्लोर कर लोगे? हाँ, शुरुआत में मुझे लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सा अटैक हुआ है हम लोगों पर कोई तो है जो हमारे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। हम लोग कोई नॉर्मल चीज़ हैंडल कर सकते थे, बट ये भूत, लॉकेट, मर्डर, हाउ कैन वी हैंडल दैट? हाँ काई, तू क्या कहता है? चाहे वो स्क्रोल बोलो या फिर ये भूत, दोनों ही इशारा कर रहे हैं उस खंडर के अंदर जाने के लिए। बट हम लोग गए थे तो वहाँ कुछ मिला नहीं। बट क्या पता इन लॉकेट्स के साथ हमें कुछ मिल जाए और हम उस खंडर के अंदर एक्चुअली में घुस पाएँ और उसे एक्सप्लोर कर पाएँ और वहाँ पर किसी को ढूंढ पाएँ और एक्चुअली में उससे पूछ पाएँ कि ये सब हो क्या रहा है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ चलो, और अगर तुम लोग नहीं आ रहे हो तो मैं जाऊँगा। ओके, हम लोग चल रहे हैं। ओके, तू पहले शांत हो जा। वो लॉकेट्स अपने पास रख लो और चलो यहाँ से। वो तीनों फिर चल पड़ते हैं उस खंडर की ओर। पर तभी पूरे शहर के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं और कुछ लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यार,
ये सब लोग को हुआ क्या है और ये ऐसे ही क्यों देख रहे हैं हम लोगों को। उसने कहा था किसी पर भरोसा नहीं करना, चलो थोड़ा तेज, वरना ये लोग इतनी पॉपुलेशन में हैं कि हमें इजीली मार सकते हैं। तो वो तीनों भाग कर उस खंडर की ओर जाते हैं और वो भागते हुए एक लड़की को क्रॉस करते हैं। पर जैसे ही वो लोग उस लड़की को क्रॉस कर रहे होते तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो जिस लड़की को अभी अभी क्रॉस किए वो एमी थी। वो लोग पलट कर एमी को देखते हैं। एमी, तुम जिंदा हो? एमी काय को कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके शोल्डर पर बना हुआ टैटू उसके पूरे शरीर पर फैलने लगता है। उन तीनों ने एमी की लाश अपने आंखों से देखी थी और उसे ज़िंदा देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो इस शौक से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वो ध्यान देते हैं कि उस खंडर और उन तीनों को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? भाग और कहाँ पर भागे? खंडर के अंदर और कहाँ इडियट, भाग। वो तीनों उस खंडर की ओर भागते हैं और पूरी के पूरी शहर की भीड़ उनके पीछे, और उन सब के बदन के टैटूज उनके पूरे शरीर पर फैल चुके हुए होते हैं। सारे सवालों के जवाब उस खंडर में थे और इस बार उनके पास लॉकेट्स भी थे, जिसके कारण वो अंदर भटक नहीं सकते थे। बट क्या थे उनके सवालों के जवाब? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड द सिटी का।